Fourth is immovable property. Section 3 subsection 26 of General Clauses Act 1897 defines immovable property as immovable property shall include land, benefits arising out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. Section 2 subsection 6 of Registration Act 1908 includes immovable property includes land, building, hereditary allowances, right to ways, lights, ferries, fisheries, or any other benefits to arise of the land or things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth, but not standing timber, growing crops, nor grass. दोनों डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इसको एलेबोरेटली देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जब आप लैंड लॉस देखेंगे तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन यही लिखना होगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड, लैंड का मतलब जमीन, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, हेरिडिटरी अलाउंसेस मतलब इनहेरिटेंस के साथ मिलने वाले जो अलाउंसेस है. यानी इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो हमारे इंडिया में जब रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी तो गवर्नमेंट उन्हें एक जमाने में पेंशन दिया करता था. और 1908 यानी प्री इंडिपेंडेंस का एक्ट होने की वजह से हेरिडिटरी अलाउंसेस को हम लोग शामिल करते हैं. इसको हिस्टोरिकली कहा जाता है प्रीवी पर्सेस. यानी जो रॉयल फैमिलीज है उनको गवर्नमेंट जो पेंशन दिया करता था और जो अलाउंसेस दिया करता था उसका भी जो समावेश है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट ने किया था. लेकिन अब हेरिडिटरी अलाउंसेस का समावेश इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं किया जाता क्योंकि प्रीवी पर्सेस आफ्टर इंडिपेंडेंस बंद कर दिए गए थे. राइट टू वेज यानी राइट टू पाथवे फ्रॉम समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, लाइट्स, फेरीज एंड फिशरीज, ये समंदर में जो चीज़ें होती है उनके हिसाब से जो दिए जाने वाले जो राइट्स है. यानी किसी एक जगह पर फिशिंग करने का राइट, फेरी का राइट यानी फेरी बोट का जो राइट है उसका राइट दिया जाना, इसे भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे. और एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ. एग्जाम्पल, आपने एक जगह पर बिल्डिंग बना दिया, उस बिल्डिंग को अटैच करके आपने पाइप लगा दिए या फिर कोई और मशीन लगा दी और जिसे आप उखाड़ने नहीं वाले या फिर बेचने नहीं वाले, तो इन मशीनों को और इन पाइपों को भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल करते हैं. बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. यानी लकड़ी, फसल या फिर ग्रास, इनको हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करते. ये काफ़ी इलेबोरेट डेफिनेशन है और आपको लैंड लॉज में यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. तो बेटर यू बाय हार्ट दिस डेफिनेशन इन दिस ईयर एज वेल. Property which is connected or attached to the ground is known as immovable property. Immovable property is also known as real property. मेरे टाइम पे ये MCQ निकल कर आया था, आप इसे नोट डाउन कर लेना. Immovable property का एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, मिनरल्स, टेस्टामेंट्री राइट्स, ईजमेंट्री राइट्स एक्सेट्रा. Intellectual property rights. Intellectual property rights are types of intangible property which has a certain market value. A product, an invention, a movie, song, video, etc. are the creation of someone's intellect or intellect of a person. Intellectual property rights help a person to avoid replicas of his original creation. Examples of intellectual property rights include patent, copyright and trademark. अगली स्लाइड में मैं इन्हें डिफाइन करूंगा एकदम छोटे शब्दों में, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट कर लेना. कॉपीराइट का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट टू मेक कॉपी और अडाप्टेशन ऑफ इंटेंजिबल वर्क. एग्जाम्पल, ड्रामा, सिनेमा, म्यूजिक एल्बम और फोटो. यानी किसी के ओरिजिनल क्रिएशन का एडाप्टेशन करने का एक्सक्लूसिव राइट. फॉर एग्जाम्पल, राउडी राठौड़ साउथ फिल्म का रीमेक था तो उस रीमेक को हम लोग कहेंगे कॉपीराइट खरीदना. यानी रोहित शेट्टी ने उस राउडी राठौड़ की जो ओरिजिनल फिल्म थी उसका रीमेक राइट खरीद लिया. दूसरा एग्जाम्पल है पेटेंट. पेटेंट जनरली एक इन्वेंशन के लिए दिया जाता है या फिर किसी यूनिक प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एप्पल फोन्स के बारे में पता है. एप्पल फोन्स इनोवेशंस करते जाते हैं और जो चाइनीज कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल MI, रेडमी,
ऐसी सारी कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ब्रीच करती है और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के कई केसेस उनके खिलाफ शामिल है। तो लेटेस्ट आईफोन का जो डिजाइन है, आपने सिमिलर डिजाइन वाले चाइनीज फोन्स मार्केट में देखे होंगे, विच इज एन एग्जांपल ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। इसके बाद में ट्रेडमार्क, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज अ शेप, वर्ड, डिजाइन, स्लोगन, लोगो एक्सेट्रा। तो किसी भी ब्रांड का लोगो है, उसका जो शेप है, लोगो है, डिजाइन है, इसे यूज करने को हम लोग कहेंगे ट्रेडमार्क। और ये जो लोगो है, ये जो शेप है या फिर ये जो स्लोगन है, दूसरा कोई ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल नाइकी का जो स्लोगन है, जस्ट डू इट, यू कांट रेप्लिकेट दैट स्लोगन इन योर ब्रांड। It can be extended from time to time after payment of certain fee. It helps a company to distinguish its product from others to highlight its uniqueness. किसी भी ब्रांड का अगर एक अलग लोगो होगा तो मार्केट में उसकी एक अलग पहचान बन के आती है और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से उसका जो ऑडियंस है वो मतलब उस ब्रांड को एक लॉयल ऑडियंस मिल जाता है, लॉयल कंज्यूमर्स मिल जाते हैं जो दूसरे ब्रांड्स की चीजें नहीं खरीदते, ऑल बिकॉज ऑफ दैट लोगो। So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.